हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पे इंग्लिश विद किरण मिश्रा। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सीम्स और अपीयर का यूज़ कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और ये कौन सी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, मैं आपको ये पूरा बताने वाली हूँ। और पूरा वीडियो पे आप एंड तक बने रहिए। और बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, सीम्स और अपीयर, जो कि आप बहुत बार यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इसको कब यूज़ करते हैं। तो जैसा कि जब आपकी लाइफ में कोई भी बात डेली टू डेली लाइफ में फ्रेंड्स कोई भी बात जब होती है और ऐसे इंस्टेंट होती है, इंस्टेंट प्रॉब्लम आ गई या इमीडिएट रिएक्शन आप देते हैं, जब कोई रिएक्शन जो होता है उसका इमीडिएट रिएक्शन होता है या इंस्टेंट रिएक्शन होता है, उस सिचुएशन में हम सीम्स और अपीयर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि गेट पे किसी ने नॉक किया तो आपने किसी से कहा, लगता है गेट पे किसी ने नॉक किया, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बारिश होगी, आज ऐसा लगता है कि ये होगा। मतलब जब आप कोई चीज करते हैं कि लगता है कोई आया, ऐसा करके आया, तो वहां पे सीम्स और अपीयर का यूज होता है। तो फ्रेंड्स आप इसके हिंदी में कहाँ पे यूज करते हैं आप जान लीजिए। लगता है, मालूम पड़ता है, जान पड़ता है, पड़ता है, या फिर आप बोलते हैं प्रतीत होता है। कोई भी चीज आपको इमीडिएट रिएक्शन में ही फ्रेंड्स दे देते हैं, लगता है, मालूम पड़ता है और जान पड़ता है, प्रतीत होता है। ओके, तो आप पहले इसका कंस्ट्रक्शन जान लीजिए। ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है फ्रेंड्स, जब हम कभी इंस्टेंट या इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तब हम सीम्स और अपीयर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज यहाँ पे और जानने वाली बात है कि सीम्स और अपीयर जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज यूज इन, ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। ओके, फ्यूचर में क्या यूज होता है बेटा, फ्यूचर में अगर हम कहते हैं कि लगता है ऐसा होगा या लगता है ऐसा होगा, तो फिर हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, इसका यूज पास्ट में नहीं करते हैं, इसका यूज प्रेजेंट और फ्यूचर में ही करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए फ्यूचर सेंटेंस में फ्रेंड्स के लिए सीम्स और अपीयर की जगह, सीम्स अपीयर की जगह फील या थॉट, ओके, फील या थॉट यूज करते हैं, फील या थॉट यूज करते हैं। ओके, फील या थॉट। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसमें देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल का एक एक करके आप समझिए। प्रेजेंट सिंपल का कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल का कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस सीम, एस लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसके एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि लगता है तुम चाय पीते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, लगता है कि तुम चाय पीते हो, ओ चाय पीते हो, यस मैं चाय पीता हूँ। तो यहाँ पर क्या आपका बन जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या आ गया, यू, फिर क्या आ गया यहाँ पे सीम्स,
यू सीम्स। फिर पीने की इंग्लिश आपको पता है ना, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। और एक चीज यहाँ पे भूल गया है, सीम्स के बाद यहाँ पे लगेगा टू। ओके, टू, सीम्स टू फ्रेंड्स, टू। इसको हम रफ करके लिख देते हैं, रुकिए। सीम्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो यू सीम्स, you seems to have tea। ओके, आपने यहाँ पर देखा कि लगता है कि तुम चाय पीते हो, you seems to have tea। ओके, have की बात क्या होती है, ये हमारा बोलते हैं, ये have हम पीने की, खाने पीने की भी बात करते हैं, और यहाँ पर टेक भी बोल सकते हैं, टेक भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ड्रिंक यहाँ पर नहीं बोलेंगे। ओके, ऐसे तो पीने की इंग्लिश ड्रिंक होती है, बट यहाँ पर बोलेंगे नहीं। ओके, तो आप यहाँ पर यूज कीजिए यू सीम्स टू हैव टी। ओके, ये जो आपकी बात है, अगर ड्रिंक की हम बात करते हैं तो ये हो गई नॉर्मल इंग्लिश पीने की। ओके, नॉर्मल इंग्लिश पीने की। ये हो गई आपकी अमेरिकन, अमेरिकन। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में हम कोई भी खाने पीने की चीज को बोलते हैं टेक। और ये हमारी हो गई ब्रिटिश। तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स, आप तो आजकल तो सब कुछ बोलने जाने लगा है, चाहे अमेरिकन बोलिए, चाहे नॉर्मल बोलिए, चाहे ब्रिटिश बोलिए, बट आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, प्रेजेंट सिंपल में कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस सीम्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इसका एग्जांपल दे दिया, लगता है कि तुम चाय पीते हो, यू सीम्स टू हैव टी। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं, यही से आप रफ कर दीजिए, प्रेजेंट सिंपल की वजह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बस खाली इस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सीम्स प्लस टू भी आ जाएगा। ओके, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ये हो गया सिंपल का, ये आ गया आपका कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो अब कॉन्टिन्यूअस के लिए आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं के लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ता है, ती है, ती है, लगता है कि तुम चाय पी रहे हो। ठीक है, इसका एग्जांपल, एक सेकंड, लगता है कि तुम चाय पी रहे हो। ओके, तो अब इसका बताइए क्या होगा, बताइए कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसका आ जाएगा लगता है, यू सीम्स टू बी। अभी आपने क्या लिखा था, यहाँ पे हैव लिखा था। सो हैव की फर्स्ट हैव यहाँ पे हम मेन वर्ब की यूज करते, मेन वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। हैव जो है हमारा यहाँ पे पीने की इंग्लिश है, तो ये मेन वर्ब हो गया। ऐसे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है,
बट आप यहाँ पे पीने की बात कर रहे हैं कि चाय पी रहे हो, तो ये मेन वर्ब की फॉर्म में यूज होता है। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है ये मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। सो हैविंग टी, यू सीम्स टू बी हैविंग टी, लगता है कि तुम चाय पी रहे हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद क्या हुआ बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। इसी में आप समझते चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन बताते हैं। यहाँ पे परफेक्ट लिख लो पहले, ओके, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। परफेक्ट में तो जैसे आपको पता है ना कि हैज होता है, हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आपकी, टू हैव, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस सीम्स प्लस, यहाँ पे टू बी आ गया था बेटा, इसमें कंटिन्यूअस में टू बी आ गया था। अब यहाँ पे आएगा परफेक्ट में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे टू बी, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू हम आप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेटा परफेक्ट, तो इसी में देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, चुका है, यहाँ पे है सिंपल में ता है, ती है, ते है, जहां पे आता है, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ओके। यहाँ पे चुका है, कोई भी काम कर चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। कोई भी काम हो चुका, तो आप बात करते हैं लगता है तुम चाय पी चुके हो, लगता है वो चाय पी चुका है, लगता है सीता काम कर चुकी है, ऐसा आप बात करते हैं ना। तो लगता है कि तुम चाय पी चुके हो, ओके। यहाँ पे पी चुके बता दो, ओके। इसी में आप समझते जाइए, एक ही इसमें। तो यू सीम्स टू, यहाँ पे बी हट जाएगा, ओके। यू सीम्स टू, यहाँ पे क्या है, टू हैव, ओके। यहाँ पे क्या है, टू हैव, तो यू सीम्स टू हैव। फिर क्या है बेटा, ये चीज आपने देख लिया, ये चीज तो आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ऐसे ये सब है। चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओके। सब्जेक्ट प्लस सीम्स प्लस टू, सिंपल में कंटिन्यूअस में है, सब्जेक्ट प्लस सीम्स, टू भी आ जा रहा है कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में क्या आ जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस सीम्स प्लस टू हैव आ जा रहा है, ओके। यहाँ पे हैव आ जा रहा है। बाकी तो आप टेंस में जैसे पढ़ते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल में लगती, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं इसको। और परफेक्ट में आप जैसे आपको पता है हैज लगता है, हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, ही शी इट के साथ हैज, बाकी यू वी दे के साथ हैव लगता है, या ठीक है। तो यहाँ पे हैव, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही बात याद रखना कि सीम्स के बाद टू आ जाएगा, टू हैव, ओके, टू हैव। उसके बाद देन यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब की कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आइए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। लगता है कि तुम चाय पी चुके हो, यू सीम्स टू हैव यहाँ से ले लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा, पीने की इंग्लिश क्या होगी, हैज, हैव, हैड, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगी हैड। हैड का मतलब होता है पीना, ओके। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि हैव का होता है पीना, खाना, टेक होता है, टेकन होता है, ऐसे ही हैव की थर्ड फॉर्म हो गई पीने की। तो यू सीम्स टू हैव हैड टी, लगता है कि तुम चाय पी चुके हो, यू सीम्स टू हैव हैड टी।
तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ, ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसका हम देखने वाले हैं। आपको एक चीज पता है कि ये कंटिन्यूअस जो होता है हम यहाँ से लेते हैं। ओके, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताता है कि कोई काम कितनी देर से कर रहा है, बस वो लगता है कि इस टाइम पे भी कोई काम चल रहा है। और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है कि आपका काम कब से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है कि 2-4 साल से हो रहा है, ये बताता है। इसमें बताता है टाइम, बताता है कि कितना, बट यहाँ पे टाइम नहीं बताता, इसीलिए इसमें और इसमें अंतर आ जाता है। बाकी कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे भी आएगी, बट यहाँ पर बीन लग जाएगा केवल। ठीक है, ये आपको टेंस में आप जब आपको टेंस पढ़ाएंगे तब वहाँ पे पढ़िएगा। अभी सीम्स के लिए यहाँ पे समझिए, सब्जेक्ट प्लस सीम्स, ओके, प्लस टू हैव बीन लग जाएगा यहाँ पे। ओके, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि जैसे कि यहाँ पे टू हैव है, ऐसे यहाँ पे टू हैव बीन है। ओके, ये टू हैव बीन, टू हैव यहाँ पे बस बीन लग गया। ओके बेटा, यहाँ पे बीन क्यों लगा है कि वर्ब की एनजी फॉर्म। उसके बाद अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सिंस या फिर फॉर यूज कर सकते हैं, हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा यूज कर सकते हैं आप। जहाँ पे बताता है कि जैसे फॉर किसके लिए यूज होता है, आइए देखते हैं। फॉर यूज होता है जब आपका टाइम गिवन हो, है ना, एक्यूरेट टाइम गिवन हो, एक्यूरेट टाइम गिवन हो। और सिंस कब लगता है, जब एक्यूरेट टाइम ना गिवन हो, एक्यूरेट टाइम इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। यहाँ पे हो गया जैसे कि 2 घंटे से काम कर रहा है। ओके, ये हो गया 2 साल से, तो 2 साल से 2017 से 20 से 22 से कल रात से कल दिन से, तो वहां पे सिंस लग जाएगा। फॉर लग जाएगा जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से 12 बजे से, ऐसा जहाँ पे टाइम को बताया हो वहां पे फॉर लगता है, बाकी जगह पे सिंस लगता है। तो आपने यहाँ पे एक चीज देख लिया, सब्जेक्ट प्लस सीम्स प्लस टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, पेन जो है यहाँ पे यूज करना, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड, प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं, लगता है कि तुम लगता है कि तुम तुम 2 घंटे से चाय पी रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 घंटे से चाय पी रहे। एक सेकंड फ्रेंड्स, ये पेन जो है
पेन ही बदलने में लग जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? लगता है कि तुम जैसे यहाँ पर आ गए हो, जैसे सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या है? seems to have been। चाय पीने की बात आपको बहुत बार बता चुके हैं कि हैज, हैव, और यहाँ पे हैव की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। टू हैव बीन, हैविंग, टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताया फॉर किसके लिए यूज होता है? जैसे 2 घंटा दिया है ना, तो जब कोई टाइम एक्यूरेट दिया, यहाँ पे टाइम आपका एक्यूरेट दिया 2 घंटे से, तो हैविंग टी फॉर लग जाएगा, फॉर 2 आवर्स। तो आपने यहाँ पे देखा, और फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के जितने भी फॉर्म्स हैं, जो 4 फॉर्म है, उनके जो 4 पार्ट उसके हैं, उन सब में सीम्स अपीयर यूज होगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात होगी कि जैसे कि ये फ्यूचर सेंटेंस की बात आएगी, तो वहां पे सीम्स अपीयर की जगह फील और थॉट लगेगा। अब जैसा कि मेन वर्ब की बात है, ये मेन वर्ब हो गया ना? नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद आपको देखा है कि यहाँ पे मेन वर्ब की जगह पे आप इसको फील, फेल्ट यूज कर सकते हैं, थॉट, थिंक, थॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि कंडीशनल शब्द, यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन की बात आएगी। ये तो कंटिन्यूअस हो गया। कभी कभी हम कंडीशनल बोलते हैं प्रेजेंट कंडीशन, ओके। यहाँ पे बोलते हैं प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेजेंट कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? प्रेजेंट कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सीम, एस आ जाएगा, प्लस टू बी प्लस कंडीशन, ओके। यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आके जो भी बात होगी कंडीशन की आ जाएगा। यहाँ पे तो आपने देखा कि सब जगह ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा। तो आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। जैसे कहते हैं लगता है ये कॉफी है, ओ लगता है ये चाय है, लगता है ये वो है, लगता है ये, ऐसा बोलते हैं कि लगता है ये है, यानी ये कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे कंडीशन की बात बोलते हैं। हम चाय वाला एग्जांपल लेते हैं तो कहते हैं लगता है ये चाय है, ओ लगता है ये चाय है। बोर तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ओके। लगता है ये चाय है। तो इसकी क्या हो जाएगी ट्रांसलेशन? इट सीम्स, देखिए सीम्स प्लस टू बी, कंडीशन क्या है? चाय की कंडीशन है, टी। इट सीम्स टू बी टी, बस हो गया पूरा। तो ये आपका था सीम्स अपीयर का यूज, जो कि एक बार देख लीजिए। जब हम इंस्टेंट या इमीडिएट रिएक्शन की बात करते हैं, लगता है, मालूम पड़ता है, जान पड़ता है, प्रतीत होता है, तो वो 4 ये कंडीशन आपके पास है। 4 फॉर्म, सिंपल, कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि यहाँ पे और यहाँ पे ही डिफरेंस है, बाकी सब बेटा सेम है, याद रखने की जगह। फॉर और सिंस की बात आप यूज करते हैं कि जहाँ पे एक्यूरेट टाइम गिवन हो, जहाँ पे एक्यूरेट टाइम गिवन ना हो, ओके। और एक इसका मेन यहाँ पे कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन जो आपका है अलग चीज, ठीक है। ये प्रेजेंट कंडीशन हो गया, तो कंडीशन का कंस्ट्रक्शन अलग हो गया, सब्जेक्ट प्लस सेम प्लस केवल टू भी आएगा, ओके, केवल टू भी, फिर कंडीशन। तो लगता है ये चाय है, लगता है ये कॉफी है, लगता है वो रो रहा है, ठीक है, वो रोता है, लगता है वो रोता है, लगता है वो नाचता है, लगता है वो गाता है, ओ ये सब चीजें हैं। तो आप यहाँ से सेंटेंस बना सकते हैं। इट सीम्स टू बी डांस, इट सीम टू बी टी, इट सीम टू बी कॉफी, ठीक है, इट सीम टू बी लाइट डार्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आगे आपको टेंस मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।